Today we'll discuss about the reaction of phenol. Okay. Now, electrophilic substitution reaction. First one, electrophilic substitution reaction. In phenol, the reaction that take place in an aromatic ring are of electrophilic substitution reaction. As the OH group attached to the benzene ring activate it towards the electrophilic substitution reaction. That means इलेक्ट्रोलविंग ग्रुप को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफाइल बोलता है. तो आपको OH ग्रुप जो क्या है, OH ग्रुप ने OH ग्रुप का O का चलते हुए इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड para पोजीशन में आता है ना, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड para पोजीशन में कंपलसरी जा सकता है. ओके, एज इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड द para position of the ring and become electron rich due to the resonance caused by the OH group. Okay, so the product what you get is in the ortho para directing group. Now let us see first one, that is of nitration. First में हम लोग नाइट्रेशन के बारे में देखेगा. Now नाइट्रेशन में क्या आ गया भाई, फेनोल आ गया. फेनोल जो है हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है अलॉन्ग विथ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, उसको क्या बोलते हैं, फूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना. ओके, तो फूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ होने से आपका क्या हो गया, ट्राइनाइ ऑर्थो मीन्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फेनोल मिलेगा बोल के बोले, समझ में ना. ओके, तो अभी आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर लिया एट कहाँ में, रूम टेम्परेचर में. ओके, देन यू मे गेट ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पारा नाइट्रोफेनॉल बोल के ये दोनों चीज़ मिलेगा. ओके, ठीक है. तो इधर में क्या मिला बोला, मिक्सचर मिला है. क्या मिला, ऑर्थो पारा. इसमें किसने ज़्यादा मिलेगा, ये आ गया, तो पारा में ज़्यादा मिलेगा. ओके, क्योंकि पारा मोर स्टेबल होता है ना. पारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो जो है माइनर प्रोडक्ट होगा. द ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, स्टीम डिस्टिलेशन. ओके, तो क्यों बोल के पूछने से क्या हो गया, पारा फिट मोर बोलता है ना. दैट इज वाई पारा हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन व्हाट, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. समझ में ना. तो पारा जो है क्राइस्टल स्ट्रक्चर में ज़्यादा क्लोजली फिट होता है बोला था ना. तो इसीलिए क्या हो गया, पारा जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और फिर ऑर्थो जो है लोअर हो जाएगा. तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, स्टीम पास करने के समय, हीट करने के समय, स्टीम जो है हीट है ना, तो हीट करने के समय में क्या हो गया, ऑर्थो जो है क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा क्योंकि उसका लोअर है बोला था ना. तो हायर वाला जो पारा जो एक में रह जाएगा, ऑर्थो जो है अलग अलग जगह में रह जाएगा डिस्टिलेशन के समय में. ओके, सो क्लियर ना. So this is because orthonitrophenol in steam volatile due to the intermolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile. Less volatile means gas हो गए कम जाएगा बोल के बोला. Okay, due to intermolecular hydrogen bonding which causes the association of the molecules बोल के बोला है. Okay, that means in case of ortho देयर शुड बी नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा बोल के बोला. किसका साथ, वाटर वेपर का साथ. ओके, तो फिर काम हो गया, पारा में क्या हो गया, हम लोग का लेस वोलेटाइल हो जाएगा. मीन्स सर ऑर्थो जो है जल्दी गैस हो जाएगा, पारा जो है लेस गैस हो जाएगा बोल के बोला. क्यों लेस गैस होगा, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है. एक में इंट्रा है, इंट्रा मीन्स ऑर्थो में, एक में क्या है, इंटर है, कहाँ में, पारा में. ओके, तो इंटरमोलेकुलर के चलते हुए दोनों मोलेकुल के बीच में कंबाइनेशन हो जाएगा. तो कंबाइनेशन के चलते फोर्स ज़्यादा हो गया, तो फोर्स ज़्यादा होने के चलते हुए लेस वोलेटाइल हो गया इन केस ऑफ पारा. समझ में आ गया ना. दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर इन केस ऑफ, कहाँ में, इन केस ऑफ नाइट्रेशन में. ओके, ठीक है, समझ में ना. तो हम लोग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल पहला जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो मिलता है उसको कॉमन नाम क्या बोला, पिक्रिक एसिड बोल के बोलता है ना. ठीक है, तो पिक्रिक एसिड जो मिलेगा बोल के बोला है. दिस इज इन योर पेज नंबर
333. Okay, now next in page number 334 we have halogenation. हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन, उसको बोलते हैं हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन बोल के बोला. ओके, तो अभी ऑन ट्रीटिंग फेनॉल विद ब्रोमीन एट डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अंडर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. अगर कंडीशन अलग अलग ले लो बोल के बोला रिएक्शन का, ओके, तो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बोल के बोला है. व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलरिटी सच एज आपका मिथाइल क्लोराइड हो सकता मीन्स दैट CiCl3 क्लोरोफॉर्म विथ और CH2. आपका रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म और CH2 का मदद से आपका रिएक्शन करा दिया, मीन्स हेलोजिनेशन, हेलोजन को एडेड कर लिया. ओके, एड कहाँ में, लो टेम्परेचर में. देन यू के मे गेट मोनोब्रोमोफेनॉल. आपको क्या बोला, एक ही फेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा बोल के बोला. तो एक ही प्रोडक्ट मीन्स अभी क्या बोला, OH जो है OH होने से क्या बोला, इनकमिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल जो कहाँ में डालता है बोला, ऑर्थो एंड द para पोजिशन बोला था ना. तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल मिल सकता है, नहीं तो para ब्रोमोफेनॉल मिल सकता है बोल के बोला. ओके, क्लियर. तो लेकिन अब क्या हो गया, अभी ब्रोमीन वाटर के साथ ये कर लिया. ओके, ब्रोमीन वाटर मीन्स ब्रोमीन जो एक्सेस अमाउंट में ले लिया, फेनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करा दिया, तो क्या मिलेगा बोला, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल मिलेगा बोल के बोला है. ओके, तो इधर में टेम्परेचर वगैरह का जरूरी नहीं है बोल के बोला. समझ में ना, ठीक है. तो दैट मीन्स डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएगा बोलने से क्या मिलेगा, क्या लेना पड़ेगा बोला, ब्रोमीन वाटर. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल मिलेगा. ओके, क्लियर. ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जो है पानी में डिजोल्व करा देगा, उसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं. ओके, तो ब्रोमीन वाटर होने से आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल मिलेगा, उसमें हीट की जरूरी नहीं है बोल के बोला. ठीक है. अगर आपको क्या लिया बोला, सोल्वेंट लो पोलरिटी सोल्वेंट लिया, कौन सा, CiCl मीन्स द क्लोरोफॉर्म, नहीं तो CH2 ले लिया, तो उसमें ब्रोमीन, उसका मदद से ब्रोमीन डाल दिया, तो क्या मिलेगा बोला, ओनली वन ब्रोमो प्रोडक्ट. इट इज़ व्हाट, आपका ऑर्थो और पारा. इसमें से पारा मेजर होगा और फिर ये मोनो होगा. ओके, क्लियर. नाउ द रिएक्शन इज हियर, यू कैन सी इट, दिस वन. ओके, तो अभी OH जो है ब्रोमीन डाल दिया, एट इन प्रेजेंस ऑफ CH2 हो सकता है, नहीं तो CiCl3. ओके, देन यू मे गेट ऑर्थो और ब्रोमो. हियर ऑर्थो bromophenol is a minor product and this para bromophenol is a major product बोल के बोले. ओके, ठीक है. This is what we have seen here. Now sulfonation means, sulfonation reaction is there. So sulfonation, this is not your sulfonation is not in your textbooks, just means that सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करो तो क्या डालता है बोला, हम लोग सल्फोनेट आयन डालता है बोला था ना. सल्फोनेट आयन मीन्स SO3 ऐसे, दूसरा कुछ नहीं है. ऑर्थो एंड para में डाल दो, हो गया खत्म. तो क्या मिलता बोला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड para हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा. ओके, तो उसमें से para जो है क्या बोला, मेजर प्रोडक्ट होगा, सेम बराबर ही है. समझ में ना, तो इसीलिए उसका अलग से नहीं किया है. नाउ विल गो टू द नाइट्रेशन. ठीक है, तो नाइट्रेशन बोलने से हम क्या बोला, आपका नाइट्रेशन बोलने से क्या बोला, नाइट्रेशन बोलने से क्या बोला हम लोग, नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो उसमें क्या बोलेगा बोला, नाइट्रो ग्रुप डालेगा बोल के बोला था ना. तो नाइट्रो ग्रुप मीन्स आपका NO2 जो है ऑर्थो एंड para पोजिशन में डाल दो. ठीक है, तो आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल डिस्पेक्रिक एसिड मिलेगा बोल के ऑलरेडी पड़ा है. तो अगर डाइल्यूट ले लो, डाइल्यूट होने से रूम टेम्परेचर में होगा बोला, तो क्या बोला हम, ऑलरेडी सेम बराबर ही है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स सेम रूल यू नीड टू अप्लाई इट. ओके, तो अगर डाइल्यूट ले लिया, मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट्स मिलेगा. ओके, ठीक है. तो कौन सा ज़्यादा होगा,
पारा वाला हाईएस्ट होगा। सेम हेलोजेनेशन में जो रूल जो था ना, सेम उसको याद करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स, समझ में ना। जो NO2 आ जाएगा, Br होने से Br2 आ जाएगा, ठीक है। सल्फोनिक होने से मीन्स सल्फ्रेस होने से HSO3 आ जाएगा। कंसनट्रेटेड होने से नहीं, थ्री वाला इधर देखो, कंसनट्रेटेड लेने से क्या आता है, NO2 समझ में ना। डाइल्यूट होने से ओनली वन, समझ में ना। दिस इज व्हाट द डिफरेंस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं जाना है, तुम उल्टा पुल्टा करके क्यों बोल रहे हो, समझ में ना। ओके, सो लाइक दिस वन वी हैव नाउ। नेक्स्ट इज अबाउट द रिमोट-टाइमन रिएक्शंस। तो रिमोट-टाइमन रिएक्शन देखो अभी, ओके। तो रिमोट-टाइमन रिएक्शन मीन्स आपका क्या है, इधर देखो, फेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनाना, ठीक है। फेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनाने का काम जो उसको क्या बोलता है, बोला रिमोट-टाइमन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो अभी क्या है इधर में, अगर फेनॉल को किसके साथ ये हिट किया, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा दिया, ओके। तो इन प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, clear. So phenol on treatment with chloroform in presence of sodium hydroxide at 57 degrees Celsius, okay, clear, at 57 degrees Celsius, clear. Then we get a CHO group is introduced at ortho and para position बोल के बोला है, समझ में ना। तो उसमें क्या हो गया, CH3 ग्रुप जो है, सॉरी CHO ग्रुप मीन्स आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है कहाँ में होगा, बोला ऑर्थो एंड द para पोजिशन में आएगा बोल के बोले, समझ में ना। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वन रिमोट-टाइमन रिएक्शन बोल के बोले, समझ में ना। तो नाउ दिस रिमोट-टाइमन रिएक्शन was already in the board exam, remember, okay, clear. So let us see the reactions. Now phenol is there, then CaCl3 means the chloroform, then sodium hydroxide aqueous at 57 डिग्री सेल्सियस। देन क्या मिलेगा, अब Na जो ऊपर चला जाएगा, फेनोक्साइड आ जाएगा, ओके। तो CiCl2 बोल के आ जाएगा। CiCl3 था ना, एक Cl जो आइस के साथ ICl बोल के चला गया, समझ में ना, पता चला बे। तो अभी क्या आ गया, CiCl2 बोल के आ गया। ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, इंटरमीडिएट मीन्स अनस्टेबल है। तो उसको जो बचा वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिर रिएक्शन होगा, तो क्या आएगा आपका, NOA से इधर से Na जो है Cl के साथ NaCl बोल के चला गया, समझ में ना। Na जो है किसके साथ, Cl के साथ NaCl बोल के चला जाएगा। मीन्स फर्स्ट सेकेंड वाला एडिट किया वाला Na जो है, ऊपर के Na तो रह जाएगा, ओके। तो फिर आपका आइस जो O के साथ क्या गया, आपका CHO बोल के मिल जाएगा, समझ में ना। नाउ दिस Na, यहाँ का जो Na जो है, ये Cl के साथ NaCl बोल के चला गया, आपके पास में क्या है, ये OH जो है यहाँ चला जाएगा, समझ में ना, ठीक है। तो आपका ऑर्थो पोजीशन में CHO आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। तो फिर इसको एसिडिफाइड करो विथ एसिड, ओके। देन मीन्स ICl डाल दो, तो Na जो Cl जो NaCl बोल के चला गया, वो जो OH बोल के मिल गया ना। तो क्या मिला आपको, सिलिसाल्डिहाइड एज ए चिप प्रोडक्ट, समझ में ना। तो हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू सिलिसाल्डिहाइड, क्लियर। दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चंस, हाउ विल यू कन्वर्ट, राइट डाउन, हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू सिलिसाल्डिहाइड। phenol to silicaldehyde, clear. Answer you need to write these reactions only. Now the reaction of this reaction is an electrophilic substitution reaction and the electrophile is dichlorocarbons बोलते हैं,
ओके। तो ये जो है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन बोलता है, समझ में ना। दैट मीन्स OH जो है फेनॉल का OH के साथ CH के साथ ये हो गया तो क्या मिलता है, वाटर प्लस अभी कार्बन ट्राइक्लोराइड मिल गया। ओके, तो इधर से एक और क्लोरीन निकाल दो तो क्या मिलता है बोला, अभी एक और क्लोरीन निकालने से डाइक्लोरोकार्बिन्स मिलते हैं एज एन इंटरमीडिएट। ओके, सिमिलरली व्हेन विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ रिएक्शन करो बोल के बोला। ओके, एंड अल्काली के साथ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा बोल के बोला, ऑर्थो एंड द पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाउ सी द रिएक्शंस, ठीक है। अभी आपको याद रहना है, क्लोरोफॉर्म का साथ होने से सिलिसल्डिहाइड, ओके, फेनॉल का साथ होने से आपका पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, समझ में ना। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर। फेनॉल हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आपका यहाँ में क्या होगा, OH जो रह जाएगा, ये ग्रुप में क्या रहेगा बोला, एसिड डाल दो बोला, COH, ठीक है, समझ में ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड जो है आपका पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये जो है माइनर प्रत्यय होगा, सैलिसाइलिक एसिड जो है मेजर प्रत्यय होगा बोल के बोले, समझ में ना। ओके, तो फेनॉल जो है अभी क्या बोला हम, क्लोरोफॉर्म के साथ होने से सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के होने से सैलिसाइलिक एसिड, क्लियर। ओके, सो फेनॉल विथ chloroform gives salicylaldehyde as a product. While phenol with carbon tetrachloride gives salicylic acid as a major product. Phenol with CCl4 gives salicylic acid as a major products. Okay, yeah. Next is about the Clopes reaction. Okay, next क्या बोला, Clopes reaction, which is in page number 334. Okay, तो Clopes reaction देखो अभी। Clopes reaction में क्या है, आपका फेनॉल जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ रिएक्शन करा दिया। ओके, फेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट ऑन सोडियम फेनोक्साइड। ओके, ठीक है, वी गिव वन नाउ सोडियम फेनोक्साइड मिल गया। तो सोडियम फेनोक्साइड में फिर क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो गया। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीन्स कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में। ओके, देन यू विल गेट नाउ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट मीन्स सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा बोल के बोले, समझ में ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ क्लोप रिएक्शन बोल के बोला, क्लियर। ओके, नाउ सी इन द पिक्चर, OH means the benzene with OH there is phenol. Phenol जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आ गया, H should be replaced so that H2O will be removed. Okay, then you get now ONA मिल गया। This is what सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फेनोक्साइड में क्या डाल दिया, CO2 विथ एसिड डाल दिया। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बोल के बोला है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, CO2 जो एडेड करो तो क्या आ गया, आइस में CO2 एडेड करने से COH आ गया, क्लियर। या ये कोना में ऑलरेडी एक आइस है, तो आइस में से क्या डाल दिया, COO डाल दिया, तो क्या मिल गया, COOH मिल गया ना, क्लियर। सो यू विल गेट नाउ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसको बोलते हैं हम लोग सैलिसाइलिक एसिड। ओके, अगेन दिस सैलिसाइलिक एसिड, ये यहाँ से होके यहाँ तक सैलिसाइलिक एसिड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोप रिएक्शन बोलते हैं। ओके, क्लियर। क्लोप रिएक्शन मीन्स अब तो सैलिसाइलिक एसिड सिर्फ है, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड जो है आपका एक फेनॉल के साथ और रिएक्शन करा दो तो क्या मिला बोला, फिनाइल सैलिसाइलेट मिलेगा। तो फिनाइल सैलिसाइलेट को हम लोग क्या बोलता है, सालोल बोलते हैं। सालोल मीन्स आपका ये डिसइंफेक्टेंट के यूज़ करता था ना, वही केमिकल ऐसा बनाता है बोल के बोला। ओके,
तो अभी फिर एसिड क्लोराइड नहीं तो एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराओ, एसिड क्लोराइड नहीं तो एसिड एनहाइड्रेट के साथ। एसिड क्लोराइड मीन्स CH3COCl जो है वो जो क्या है एसिड क्लोराइड है, और CH3CO2 टाइम्स O जो क्या है एसिड एनहाइड्रेट है। ओके, तो इसका साथ क्या मिलेगा बोला, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा बोल के बोला, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड किसका साथ, सैलिसाइलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के साथ। ओके, सैलिसाइलिक एसिड जो मिथानॉल का साथ रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा बोला, मिथाइल सैलिसाइलेट मिलेगा बोल के बोला। इस मिथाइल सैलिसाइलेट को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोडेक्स बोल के जो बॉडी में लगाता था ना पेन किलर। ओके, दिस इज व्हाट मिथाइल सैलिसाइलेट है, समझ में ना, पता चला भैया। तो दिस इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट इज वन ऑफ रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अभी फेनॉल और रिएक्शन जो है दिस जिंक डस्ट के साथ जो रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज ऑर्डिन 2 times in the board examination. Okay, clear? So like this, how will you convert phenol to benzene? You can write the question, how will you convert phenol to benzene? Clear? So benzene when phenol when heated with zinc dust we get benzene। ओके, रिएक्शन जो है यहाँ में है फेनॉल प्लस जिंक, देन यू गेट बेंजीन एंड द जिंक ऑक्साइड, दिस इज द रिएक्शन। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन। तो अभी ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल विद क्रोमिक एसिड, सोडियम क्रोमेट है ये Na2Cr2O7 जो क्या है सोडियम क्रोमेट बोलते हैं उसको, समझ में ना। तो फेनॉल जो है सोडियम क्रोमेट के साथ ये हो गया इन एसिडिक मीडियम में, इसीलिए H2SO4 डाल दिया। ओके, देन क्या मिलता है, डाइकीटोन मिलते हैं, डाइकीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विनोल बोलते हैं। क्लियर? तो आपका बेंजोक्विनोल मिल गया इसको। दैट मीन्स हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू बेंजोक्विनोल, दिस इज ऑल्सो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल टू बेंजोक्विनोल। Okay, answer is this reactions only. Phenol with Na2Cr2O7 in presence of H2SO4, then you get benzoquinol. Clear? Now there is some commercial importance of alcohol. This was already deleted for this year. Now we will go to the ether, which is the last part of this chapter number 11 of this, that is alcohol, phenol and the ether. Now in the ether we have this part, this is the syllabus, nomenclature, method of preparation, and physical and chemical properties and their uses. Only this much we will discuss here. So we have ether. Ether are the organic compound in which two alkyl or aryl group is attached to a divalent oxygen known as ethereal oxygen. That means आपका एक ऑक्सीजन को अलग अलग वैलेंस जो है, एक अल्काइल नहीं तो एक एराइल ने ये अटैच करो बोल के बोला है। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज ईथर बोलते हैं। दैट मीन्स इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला ROR, and this first R and the second R may or may not be equal. Clear? If first R and second R is equal, then it is called as a symmetrical ether. Okay, if first R and second R is not equal, then it is called as a unsymmetrical. Clear? So we have two types of ether, one is symmetrical, another one is unsymmetrical. And symmetrical one is
we have written, and this unsymmetrical one we call as a mixed ether बोल के भी बोलते हैं. Unsymmetrical को हम लोग क्या बोल सकते हैं बोला, mixed ether बोल के भी बोल सकते हैं. Okay, here in the first example, both left and right side of the O is one of CC, CH3 CH3, that is one of dimethyl ether बोल के बोलेगा. Okay, ये common name है. सेकेंड वन क्या है, डाईइथाइल ईथर बोल के बोलेगा. ठीक है, तो नाउ मिक्स ईथर में भी क्या है, एक में CH3 एक में C2H5 है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई ने पहला आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर बोल के बोलेगा उसको. ओके, तो नेक्स्ट का क्या है, एक CH3 C3 है, एक में P है एक में M है, तो M पहला आएगा, तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर बोल के बोलेगा उसको. ठीक है, एन क्यों बोलता है, CH3 जो कंटिन्यूसली आता है बोल के, CH3 बोल के 3 टाइम्स आता है, इसीलिए एन बोल के स्ट्रेचर में रहने से एन बोलते हैं बोल के. ओके, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल. क्लियर, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है ये. फंक्शनल आइसोमर मीन्स हम क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होना है बोला था ना. ओके, तो सपोज फर्स्ट वाला क्या है, C2H5OH है, C2H5OH इथानॉल है, समझ में ना. तो इथानॉल के केस में क्या है, अल्कोहल है, तो फिर C2H5 प्लस H1 क्या हो गया, 6 हो गया. तो अभी C2 को भाग करो, H को सेम भाग करो, तो CH3O CH3 आ गया ना. ठीक है, तो इधर में क्या है, इथर फंक्शनल ग्रुप आ गया. तो ऐसा करके फंक्शनल ग्रुप में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बोला, हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स बोला. ओके, क्लियर, एंड दे ऑल्सो एग्जिबिट चेन आइसोमर एंड metamerism. So metamerism means left and right side of the functional group if carbon number is different, that is called as a metamerism बोलते हैं. क्लियर, ठीक है. अभी मेटामरिज्म मीन्स फंक्शनल ग्रुप डिफर होना है, फंक्शनल आइसोमर को हम लोग क्या बोलता है, मेटामरिज्म बोलते हैं. सेम फॉर्मूला होना है, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सो यू कैन राइट व्हाट इज मेटामरिज्म, बाद में कंफ्यूज नहीं होने के लिए. ओके, इवन हैविंग सेम फॉर्मूला but different functional group. Metamerism. Element having same formula but different functional group. Okay, this is called as a metamerism. Now let us see about the IUPAC nomenclature of ether. तो IUPAC nomenclature में क्या बोला, CH3O को हम लोग क्या बोलता है, अल्कोक्सी बोलते हैं. ऑक्सी डालता था ना, फिनोक्सी बोल के बोला था ना, फिनो में भी फिनोक्साइड बोल के OXI बोल के जाता था ना, ऐसा करके अल्कोक्सी अल्केन बोल के बोलेगा. In IUPAC, ether are named as alkoxy alkane, in which the ethereal oxygen is taken along with the similar alkyl group, while the bigger alkyl group is regarded as a part of the alkane. तो अभी आपका दो अलग अलग अल्केन जो है, उसमें से बिगर वाला जो है अल्केन का पार्ट होगा, दूसरा जो है ऑक्सी में डालेगा बोल के. ओके, सपोज CH3O C3H7 है, C3H7 बड़ा लंबा हो गया, वो मेन चेन में आएगा, और जो छोटा वाला जो है क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से रहेगा. मीन्स द फर्स्ट वाला जो है लिखता था ना हम लोग, मिथोक्सी प्रोपेन बोल के लिखा था ना अभी, तो ऐसा करके समझ में ना. बड़ा वाला जो कार्बन नंबर है क्या होगा बोला, मेन चेन में आएगा, छोटा वाला जो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट. ओके, क्लियर. सो लाइक दिस वन. Now this is what about the nomenclature. ठीक है, तो now we'll see about the method of preparation of ether. First one, by dehydration of alcohol. Okay, so we have taken one now, अभी इथानॉल ले लिया,
excess amount में, okay? Ethanol is taken in the excess amount, then heated with without concentrated sulfuric acid. Heated with concentrated sulfuric acid. up to 413 हो सकता है, नहीं तो up to 443 केल्विन हो सकता है, ओके? तो अभी आपको हायर टेम्परेचर में हो गया तो क्या मिलता है? अल्किन मिलता है। लोअर टेम्परेचर में है तो क्या मिलता है? ईथर मिलता है। क्लियर? 443 में अल्किन मिल गया, 413 में आपका ईथर मिल गया। क्लियर? सो व्हेन दिस अल्कोन excess of alcohol vapor is passed in one of concentrated sulfuric acid at 413, we get one of ethoxy ether. ओके, क्लियर? समझ में ना? तो इधर में C2H5 C2H5 है, दैट मीन्स वन ऑफ डाइमिथाइल बोलता था ना अभी हम लोग क्लास में, अल्कोक्सी अल्केन बोला था ना, अल्कोक्सी मीन्स इथोक्सी, अल्केन मीन्स इथेन, समझ में ना? सो व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस वन? इथोक्सी इथेन। समझ में ना? ओके, तो इधर में क्या कर रहा था? वाटर रिमूव किया है, ठीक है ना? सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, क्लियर? सो लेट अस सी द मैकेनिज्म नाउ। फर्स्ट वन, योर इथेनॉल जो है एसिड के साथ, एसिड से आइस प्लस आ गया तो ये क्या मिल गया? CH3 CH2 OH2 मिल गया। OH2 मीन्स आइस जो है ये नहीं हुआ है बोला है कि नहीं? तो उधर से पानी निकालो, H2O निकाल चला जाओ तो क्या आ गया? कार्बोकेटेन फॉर्म कर लिया, प्राइमरी कार्बोकेटेन। ओके, ठीक है? दिस प्राइमरी कार्बोकेटेन अल्कोहल के साथ फिर दोबारा लिंक हो गया। क्लियर? तो आपका क्या मिल गया? अभी CH3 CH2O प्लस, नीचे में आइस है, देन CH2 CH3 आ गया। ओके, तो इधर रुको। नाउ इन द थर्ड वी हैव वन आवर, ये जो उधर से आपका एक आइस चला जाओ, एक आइस मीन्स ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, तो क्या मिल गया? C2H5O C2H5 मिल गया ना? समझ में आ गया? दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर। एसिडिक dehydration of alcohol, acidic dehydration of alcohol to give an alkene is also associated with substitution reaction to give ether. Okay, that means एसिड के साथ आपको डिहाइड्रेशन कराओ बोल के बोला है तो क्या मिलेगा? बोला अल्किन मिलेगा बोल के बोला। ये अल्किन मिलने का काम जो उधर में भी क्या होता है बोला, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, बाद में क्या मिलेगा? बोला ईथर मिलेगा बोल के बोला। ओके, क्लियर? This method is suitable for the preparation of ether having primary alkyl group. तो आपको प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रहने वाला ईथर बनाने के समय में एसिडिक डिहाइड्रेशन जो यूज़ कर सकता है बोल के बोला है, 90% यूज़ करता है बोल के। ओके, अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप लो बोल के बोला है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है क्या होता है बोला, अनहिंडर्ड मीन्स आपका ये नहीं होता है बोल के बोला है। ओके, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है बोल के। ठीक है, क्यों? मतलब एक ही साइड में तो CH3 है, दूसरा साइड में आइस वगैरह है, आइस में छोटा ग्रुप है, इसलिए इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बोल के बोला है। समझ में ना? तो अदरवाइज द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन बोल के बोला है। तो अगर आपका अल्काइल ग्रुप जो प्राइमरी नहीं हुआ तो अल्किन में फेवर होगा बोल के बोला है, ईथर बनाने के बाद अल्किन होकर चला जाएगा बोल के। समझ में ना? दिस रिएक्शन फॉलो कौन सा ये होता है बोला? SN1 रिएक्शन फॉलो होता है। व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी एंड टर्शरी अबाउट व्हिच यू मे लर्न इन द हायर क्लासेस। ओके, क्लियर? नाउ सेकेंडरी, however, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination complete over the substitution. As a consequence, alkene is easily formed. So you can write dehydration of secondary and tertiary alcohol, dehydration of secondary and tertiary alcohol
dehydration of secondary and tertiary alcohol is not used for the preparation of ether. Why? Is not used for the preparation of ether. Why? Your answer: the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination complete over substitution. Over substitution, thereby we get alkene. Thereby we get alkene. Okay. Only primary alkyl halide when react with sodium alkoxide. Okay. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के समय में क्या मिलेगा बोला, ईथर मिलेगा बोल के बोला. ओके. व्हाइल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स ऑन alkane due to steric hindrance. Yeah. So this one we can ask as like this one. Tertiary alkyl halides. Tertiary alkyl halides when react with sodium alkoxide, gives alkene, but primary alkyl halide gives ether, give reason. Okay, so your answer is one. In case of tertiary alkyl halide, due to the steric hindrance, in case of tertiary alkyl halide, due to steric hindrance produced by alkyl group, the product would be alkenes. But in case of primary alkyl halide, it gives ether. Okay, clear? अभी देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या है, सपोज इन द फर्स्ट रिएक्शन CH3 CH2 Br है. ओके, तो आपका CH2 को तोड़ दो, अभी ऊपर में ऐसे नीचे में ऐसे, एक साइड में CH3 है और एक साइड में Br है स्ट्रक्चर में. क्लियर? तो ऐसे छोटा ग्रुप हो गया ना, तो छोटा ग्रुप का चलते हुए आपका O जो है इजीली अटैक कर सकता है. क्लियर? तो देयर बाय CH3 CH2O माइनस होगा, Na प्लस होगा. माइनस मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स निक्लोफाइल आ गया ना, तो इजीली उधर में अटैक कर सकेगा बोल के बोला. तो इसीलिए क्या मिलेगा आपको, ईथर मिलेगा बोल के बोला. क्लियर? बट इन केस ऑफ टर्शियरी देखो, अभी CH3 C ऊपर में CH3 रहेगा, नीचे में CH3 रहेगा. CH3 ग्रुप क्या है, बड़ा ग्रुप है. तो आपका CH3 CH2O ने उसको अटैक करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते हुए. ओके, तो स्टेरिक चार्ज रिपल्सन. ओके, तो चार्ज रिपल्सन का चलते हुए वो डिफिकल्ट होगा. इसीलिए क्या मिलेगा बोला, अल्किन मिलेगा बोल के बोला. ओके, समझ में ना? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस रिएक्शन व्हाट वी कॉल एज ए
विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। ओके, दैट मीन्स ये सिंथेसिस ऑफ ईथर जो किसने पहला किया, विलियमसन ने पहला किया है, इसीलिए उसको नाम दिया विलियमसन सिंथेसिस बोल के। ओके, क्लियर। Now, let us see in your textbook on page number 337, last part. Okay, ether containing substituted alkyl group, that is one of secondary or tertiary, may be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack of the alkoxide ion on primary alkyl halide. That means in case of primary alkyl halide में क्या होगा बोला, SN2 reaction होगा बोल के बोला। Okay, clear. Now in the next page 338, so अभी tertiary alkyl halide हो गया, then क्या हो गया आपका इधर में alkyl halide में tertiary alkoxide सोडियम अल्कोक्साइड जो वो हो गया प्लस अल्काइल हैलाइड का साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या मिल गया अभी आपका ईथर हो गया CH3O देन CH3 3 टाइम्स प्लस NaBr मिल गया। बेटर रिजल्ट इज ऑब्टेन इफ द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, elimination complete over the substitution. If tertiary alkyl halide is used and alkene is the only reaction product, no ether is formed. ठीक है, तो सेकेंडरी तक आपका ये थोड़ा मोड़ा बना सकता है, समझ में ना, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलेगा बोल के बोला। लेकिन टर्शियरी होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बोला, अल्किन ही होगा, आपको ईथर नहीं मिलेगा बोल के बोला, समझ में ना। ओके, दिस इज अगेन इन द लास्ट पैराग्राफ, लेट अस सी इट। इट इज बिकॉज अल्कोक्साइड्स आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स, अल्कोक्साइड जो है सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है बोल के बोला, बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल। क्लियर, दे रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू द इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन कराता है बोल के बोला, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को क्लियर होना है। ओके, अभी जो बताया बोला। नाउ अगेन फेनॉल इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर, फेनॉल भी ईथर के साथ रिएक्शन कर सकता है बोल के बोला। ओके, किस कैसा करके, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के। ओके, क्लियर। नाउ लेट अस सी फेनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या मिला, सोडियम फेनोक्साइड मिल गया। सोडियम फेनोक्साइड में अल्काइल हैलाइड डाल दो, RX बोल के डाल दिया ना, RX डालने से क्या आ गया, अभी बेंजीन रिंग में OR आ गया। क्लियर, ओके, ठीक है। तो ऐसा करके आपका क्या हो गया, फेनॉल बना दिया बोल के बोला है। ठीक, एंड नाउ for today up to this only, and tomorrow we'll discuss about the physical properties. Thank you.